मैं नेपोलियन ही बोल रहा हूं। क्या आप भी उठते हैं, भागते हैं और थक जाते हैं, पर आपको पता नहीं है आप एक अदृश्य युद्ध शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। जीतने की आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके नाश्ते की प्लेट से पहले ही तय हो चुकी है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, यह एक क्रूर सच है आज जो आप सुनने वाले हैं। अगर ये नहीं सीखा तो जीवन भर पछताओगे। आपकी सुबह के पहले 10 मिनट में छिपी है और 99% लोग इस सच्चाई से आंखें चुरा रहे हैं। अगर आपने आज ये नहीं समझा तो आप जीवन भर बस दौड़ते रह जाएंगे बिना किसी मंजिल के। मुझे एक आदमी याद आता है, वो हर सुबह ऐसे उठता था जैसे कोई उस पर कर्ज चुकाने के लिए दबाव डाल रहा हो। उसकी पहली सोच होती थी, ओह फिर वही दिन, वही ऑफिस, वही समस्याएं। उसकी सुबह की यह भावनात्मक गुलामी उसके पूरे दिन का रंग तय कर देती थी। वह आदमी मैं था और शायद वह आदमी आप भी हैं। यह भटकाव, यह खालीपन, यह दुर्घटना नहीं है, यह एक डिज़ाइन है। हमारी रोज़ की भाग दौड़ कई बार एक ऐसे कोहरे की तरह होती है जो हमें बस चलाता रहता है पर हमारी मंजिल से दूर ले जाता है। मन भटका हुआ, समय सिमटा हुआ। आप घंटों काम करते हैं पर फिर भी खाली महसूस करते हैं। जब आप बिस्तर से उठते हैं और अपने पहले घंटे को बिना किसी इरादे के बिता देते हैं तो आप खुद को हार की एक आदत दे रहे होते हैं। बहुत से लोग सुबह ऐसे उठते हैं जैसे किसी आपदा से भाग रहे हों, उम्मीद नहीं बल्कि एक भावनात्मक बोझ लेकर। यह जल्दबाजी कहती है कि आपके पास कोई दिशा नहीं है, और जिसकी कोई दिशा नहीं वह हमेशा हालात की गुलामी में जीता है। मैंने दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखा है। एंड्रू कार्नेगी अपनी सफलता का श्रेय अपनी सुबह की उस शांत, सोची समझी दिनचर्या को देते थे। उनके लिए जल्दी उठना कोई नैतिकता नहीं बल्कि एक रणनीतिक लाभ था। मेरा भी यही अनुभव रहा। जब मैं भटक रहा था तो देर से उठता था, बिना योजना के। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी मुझे खींच रही है, मैं उसे नहीं। यह तब तक चला जब तक मैंने सूरज से पहले उठकर चुपचाप बैठकर वह सब कुछ लिखना शुरू नहीं किया जो मैं चाहता था। ध्यान से सुनिए, जो दुनिया के शोर से पहले उठता है वह अपनी राह खुद चुनता है। बिना इरादे के उठने वाले की जिंदगी बिना नक्शे के सफर जैसी होती है। मंजिल के साथ उठने का मतलब है कि आज दुनिया आपके लिए फैसले नहीं करेगी, आप खुद अपनी कहानी के लेखक बनेंगे। क्या आपने कभी शांति, स्पष्टता और एक अंदरूनी शक्ति के साथ उठे हैं? यह भाग्य नहीं बल्कि पहले से लिए गए एक फैसले का परिणाम है। ये उस मस्तिष्क का फल है जो दुनिया से पहले जागता है। मैंने कई कीमती अवसर गंवा दिए सिर्फ इसलिए कि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। यह तब तक चला जब तक मैंने खुद से नहीं पूछा, आज सबसे ज़रूरी क्या है। यह नहीं कि मुझे क्या करना है, बल्कि वह क्या है जो मुझे मेरी वांछित ज़िंदगी के एक कदम और करीब ले जाएगा। थॉमस एडिसन भी ऐसा ही करते थे। आपको यह ज़्यादा लग सकता है, पर रोज़ 3 इरादे लिखना एक क्रांति है, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें चिल्लाती हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें फुसफुसाती हैं। जो फुसफुसाहट नहीं सुनता वह हमेशा दूसरों की आग बुझाता रहता है। यह इरादा तय करना डर को ख़त्म करने का भी एक तरीका है। यहाँ है आपका 7 दिन का प्रोटोकॉल। आपका मस्तिष्क एक पवित्र स्थान है, पब्लिक पार्क नहीं। इन 7 दिनों का एक ही लक्ष्य है, अपने विचारों की आवाज़ वापस सुनना। अब इन 7 दिनों में ये 3 चीज़ें लिखें। हर सुबह कमरे से बाहर कदम रखने से पहले एक कागज़ लें और लिखें एक थैंकफुलनेस, आज मैं के लिए आभारी हूँ। यह आपके मस्तिष्क को अभाव से प्रचुरता की ओर ट्यून करेगा। एक कॉन्फर्मेशन, आज मैं की तरह आचरण करूँगा, जैसे आज मैं एक सफल इंसान की तरह आचरण करूँगा। एक विजय, आज की मेरी सबसे बड़ी जीत को पूरा करना होगा। बस एक काम, छोटा पर महत्वपूर्ण। तीसरा चरण, एकीकरण। अब इन 7 दिनों में उस एक विजय वाले काम को सुबह के पहले घंटे में ही पूरा करें, चाहे वह 15 मिनट का ही क्यों न हो। यह आपके सिस्टम में जीत का केमिस्ट्री इंजेक्ट कर देगा। और ऐसे लिखें जैसे आपकी ज़िंदगी इस पर निर्भर करती हो। आप वादा करने वाले से वादा पूरा करने वाले बन जाते हैं। 21 दिन बाद कुछ जादुई होगा। आप वह व्यक्ति नहीं रहेंगे जो दुनिया से प्रश्न पूछता है, आप वह व्यक्ति बन जाएंगे जिससे दुनिया प्रश्न पूछती है, क्योंकि आपने अपनी सबसे कीमती संपत्ति पर फिर से कब्जा कर लिया होगा, आपका ध्यान।
मैंने यह कठिन अनुभव से सीखा कि क्यों ज़्यादातर लोग व्यस्त होते हुए भी संतुष्ट नहीं होते। वे नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। समाधान आसान है पर करना मुश्किल। हर रोज़ उठकर 3 काम लिखिए, ऐसे काम जो अगर पूरे हो जाएं तो आपको लगेगा कि दिन सार्थक रहा। 10 नहीं, सिर्फ 3। यहीं से वह आदत शुरू हुई जिसने मेरी कार्यक्षमता और मेरी पहचान दोनों को बदल दिया। इसे ही मास्टरमाइंड का पहला सिद्धांत कहा है। आप अपने दिमाग के मास्टर बन जाते हैं और जो अपने दिमाग का मास्टर है वही दुनिया का मास्टर बनने की रेस में होता है। यह सिर्फ एक दिनचर्या नहीं है, यह एक क्रांति है, आपकी भीतरी दुनिया की क्रांति। प्रेरणा काम की शुरुआत नहीं बल्कि उसका नतीजा है। यह जोश अनुशासन से आता है। सुबह ही कोई महत्वपूर्ण काम पूरा करने से आपके भीतर एक ऐसी ज्योति जगती है जो दिन के बाकी फैसलों को रोशन करती है। आप सफलता के हार्मोन डोपामीन का असर तुरंत महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं न कि काम शुरू करने के लिए प्रेरणा का इंतजार करना पड़ता है, पर उन्हें पता नहीं कि प्रेरणा काम की शुरुआत नहीं बल्कि उसका नतीजा है। यह अनुशासन और दिन की शुरुआत में पैदा किए गए जोश से आती है। एक सुबह याद आती है जब मुझे एक बड़ी अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। एक पत्र मिला जिसमें मेरे एक लेख को प्रकाशित करने से मना कर दिया गया था। निराशा गहरी थी। मैं उस भावना को पूरे दिन ढो सकता था, लेकिन मैंने उठकर एक ठंडा स्नान किया और उसी लेख की एक नई शुरुआत हाथ से लिखी। मुझे प्रेरणा नहीं मिली थी बल्कि मुझे पता था कि काम करने से मुझे ताकत मिलेगी, और मिली भी। उस सुबह के अंत तक मैं वह निराश व्यक्ति नहीं रहा जिसने पत्र पाया था। मैं वह व्यक्ति था जिसने प्रतिक्रिया दी, रचा और आगे बढ़ा। यह है गति की शक्ति। सुबह ही कोई महत्वपूर्ण काम पूरा करने से आपके भीतर एक ऐसी ज्योति जगती है जो दिन के बाकी फैसलों को रोशन करती है। आप डोपामीन का असर तुरंत महसूस करते हैं। आप जीवंत और ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह एहसास बिजली की तरह दिन के बाकी कार्यों में फैल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, बिना इरादे के उठने वाले की जिंदगी बिना नक्शे के सफ़र जैसी होती है। मंजिल के साथ उठने का मतलब है कि आप यह ठान लें कि आज दुनिया आपके लिए फैसले नहीं करेगी, आप खुद अपनी कहानी के लेखक बनेंगे। क्या आपने गौर किया है, जब दिन की शुरुआत ही रेडियो, टीवी या किसी की जल्दी की मांगों से होती है तो आप दूसरों के खेल का एक मोहरा बन जाते हैं। मंजिल के साथ उठने का अर्थ है अपने लिए एक पवित्र स्थान बनाना। बाहर देखने से पहले भीतर झांकना आपकी अंतिम सफलता तय करती है। रेजिलियंस। विंस्टन चर्चिल ने अपनी दिनचर्या नहीं बदली जब लंदन पर बम गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि रेजिलियंस संकट के बीच नहीं बल्कि पहले से बनता है। हर सुबह की उन छोटी छोटी शांत आदतों में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब चीज़ें आपकी मर्जी से नहीं होती तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप रुक जाते हैं? क्या भाग जाते हैं? क्या कड़वाहट में डूब जाते हैं? या आप सांस लेते हैं और वह करते हैं जो आपके बस में है? यही फ़र्क है उन लोगों में जो वर्तमान भावनाओं से चलते हैं और उनमें जिनकी एक दीर्घकालिक दृष्टि होती है। संकट का इंतज़ार मत कीजिए। खुद को जानने के लिए सुबह की शांति में खुद को जान लीजिए। जब दुनिया आप पर अपना प्रभाव डालने से पहले आप अपनी स्थिति चुन सकते हैं। अपने जागने को ताकत पाने की एक रस्म बना लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब चीज़ें आपकी मर्जी से नहीं होती तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप रुक जाते हैं? क्या भाग जाते हैं? क्या कड़वाहट में डूब जाते हैं? या आप सांस लेते हैं और वह करते हैं जो आपके बस में है? यही फ़र्क है उन लोगों में जो वर्तमान भावनाओं से चलते हैं और उनमें जिनकी एक दीर्घकालिक दृष्टि होती है। जिंदगी हिचकिचाने वालों को नहीं बल्कि उन्हें पुरस्कृत करती है जो दृढ़ निश्चय से काम करते हैं। यह जल्दी उठने की नहीं बल्कि पूरी तरह से जागकर उठने की बात है। इरादे लिखना सिर्फ उत्पादकता की बात नहीं, पहचान की बात है। जो आप पाना चाहते हैं उसे लिखकर आप खुद को बता रहे होते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेज रहे होते हैं, यह मायने रखता है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। और दिमाग जवाब देता है, वह शोर और राह को अलग करने लगता है। याद रखें, आप प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि रचना में जीने लगे हैं। जहाँ पहले बाधाएं दिखती थीं वहाँ संभावनाएं दिखने लगती हैं। सोचिए, आपने कितनी बार महत्वपूर्ण कामों को टाला है मूड बनने का इंतज़ार करते हुए, और क्या हुआ? वे काम बढ़ते गए, भारी होते गए। आपके मन में घूमते रहे, क्योंकि जितना आप टालते हैं उतनी ही ताकत आप उस विरोध को देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कितनी दिन देर से डिसऑर्गेनाइज्ड होकर समय निकालने की कोशिश करते हुए काम शुरू किए हैं? और उनमें से कितनी दिन खास थे
शायद कम ही। यह ज़रूरी नहीं कि पहला काम बहुत बड़ा हो, बस महत्वपूर्ण होना चाहिए। कुछ ऐसा जो आपको चुनौती दे, जिसे आप आमतौर पर टालते हैं। यह आपके काम की जगह को व्यवस्थित करना हो सकता है, वह बातचीत जिसे आप टाल रहे हैं, या 10 मिनट का मौन और गहरी सांसें लेना। ज़रूरी यह है कि यह काम पूरे ध्यान, इरादे और खुद को एक अच्छी शुरुआत देने के वादे से किया जाए। इंतज़ार करने से बाधा बढ़ती है, लेकिन जल्दी कार्य करने से डर अपनी सही जगह पर आ जाता है, एक ऐसी जगह जहां उसका सामना किया जा सकता है और जीता जा सकता है। जब आप सुबह जीतते हैं तो दोपहर आपकी बात मानती है, और जब दोपहर मानती है तो रात आपको इनाम देती है। यह सब आपके पहले कदम से शुरू होता है, और वह कदम मजबूत होना चाहिए, भले ही छोटा ही क्यों न हो, क्योंकि मजबूती से लय बनती है, और लय मेरे दोस्त सफलता का ताल है। जिंदगी यह नहीं बताती कि वह आपकी परीक्षा कब लेगी, वह बस आ जाती है। यह कोई अप्रत्याशित समाचार हो सकता है, कोई बड़ी असफलता, आखिरी समय में कोई रद्द होना, या वह चुप्पी जहां आप तालियां चाहते थे। और इन पलों में जो गिरता है और जो खड़ा रहता है, यह सिर्फ उठने भर की बात नहीं, बल्कि यह कि किस इंटेंशन से आप ज़मीन पर अपना पैर रखते हैं। बस 7 दिन, कल सुबह बाहर देखने से पहले भीतर देखें। एक कॉपी लीजिए, 3 इरादे लिखिए, कल्पना कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर काम कीजिए। आज का आपका 3 सबसे ज़रूरी काम क्या है, मुझे कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, और अगले वीडियो में हम आपकी नई सोच के निर्माण में एक और कदम बढ़ाएंगे। आपकी संगति के लिए शुक्रिया।